एक्सट्रूड। ऑप्शन का नाम है एक्सट्रूड। टेक्स्ट पे भी अच्छे लगते हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं। एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करता है? कोई भी शेप हो, जैसे ये एक स्क्वायर बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ एक स्क्वायर बना लेते हैं। इसके ऊपर मैं कलर भी कर देता हूं। इसके ऊपर स्ट्रोक भी ब्लैक है और फिर इसका ब्लू है। एक्सट्रूड इफेक्ट्स, ये है एक्सट्रूड। जैसे आप क्लिक करते हो एक्सट्रूड पे, तो इसके भी प्रीसेट्स हैं। ये ले लो, एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट, देख रहा है बॉक्स? ये एक्सट्रूड है, देख रहे हो? एक्सट्रूड की डेप्थ कंट्रोल की जा सकती है। कैसे? ये आपको एक वैनिशिंग पॉइंट नजर आ रहा है, क्रॉस ये वाला। अगर आप चाह रहे हो ये डेप्थ इस तरफ जो है, इसको इधर लेके आया जाए, इस पॉइंट को पकड़ो, इधर ले आओ, डायरेक्शन चेंज होगी ना। इस पॉइंट को पकड़ो, इधर ले आओ। जिस डायरेक्शन में इसके एक्सट्रूड के इफेक्ट्स को लेके जाना चाहो, यहां ले जाओ। और अगर आप कहा जाए इसकी डीप करना है, ये आपको एरो नजर, ये हैंडल नजर आ रहा है, इसे डीप कर सकते हैं इसे। और डीप कर दो, और डीप कर दो। ये आपका वैनिशिंग पॉइंट है। इस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ आपने स्लाइडर को मूव करना है, इससे इसको डीप किया जा सकता है। और ये जो आपको गौर करो, इसके साथ ही ये काफी सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गई है। देख रहे हो, एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट आपके सामने आ गई है। इसमें सबसे पहले आप अगर यहां पे देखो, ये आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो कि यहां से हो रही है चेंज। ये देखो, ये वैल्यू देख रहे हो एक्स की एंड वाई की। इस क्रॉस से एक्स जो है ये मूव हो रहा है। ये यहां से भी कर सकते हो, ये एक्स एंड वाई, चाहे यहां से कर दो वैल्यू चेंज, ऐसे एक ही बात है। ये देखो, वैल्यू चेंज कर रहा हूं ना, 7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग आ गया, एंटर कर दो। इसका मतलब क्या है? एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमारे पास ये एक्स एंड वाई की वैल्यू यहां से भी दी जा सकती है। बजाय यहां से सेट करने के, आप इसको यहां से भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो एक्स की वैल्यू, ये लो, ये लो, ये एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू, ये यहां से भी आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए कि ये एक्सट्रूड का जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है, ये देखो, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ये इसकी डीप वैल्यू है, ये डीप। इधर आप कहोगे ये ब्लैक क्यों आ रहा है? इस तरह समझ लो जैसे सनलाइट होती है। सनलाइट अगर आपकी इस साइड से पड़ रही है तो ये ब्राइट होगा, ये एरिया, और इसके ऑपोजिट जो होगा वो डार्क एरिया होगा। तो समझ लो सनलाइट की पोजीशन है ये इधर। तो ये आपका पार्ट फेस का सनलाइट की वजह से ब्राइटनेस नजर आएगी। इधर आपका चूंकि लाइटनिंग है, तो ये ब्राइटनिंग है। अगर आपको लाइट उधर लगानी है, इधर से हटानी है, तो ये आप यहां से कंट्रोल करोगे। कलर भी है, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रूजन की लाइट, ये लाइट है। क्लिक कर दो, ये बॉक्स आ जाएगा। इसमें टोटल आपको 3 लाइट्स अवेलेबल है। कितनी? 3। लाइट ऑन भी है, एक 100% इंटेंसिटी के साथ, हाई पावर के साथ, एक 25% के साथ, थोड़ी सी लो वैल्यू। अगर मैं कहूं ये दोनों लाइट्स को बंद कर दूं, जब लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है तो आपका ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ये देखो, ये सरफेस आपका बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। और ये आप अगर सरफेस पे गौर करो, इसमें आपको कलर्स सेम नजर आ रहे हैं। किसमें? फेस फ्रंट पे भी और उसकी एक्सट्रूजन में भी। पहले थोड़ा डिफरेंट था। और एक और चीज, इसमें आपकी स्ट्रोक वैल्यू, एक्सट्रूजन खत्म करूं दोबारा से, देखो, ये देखो, एक्सट्रूजन यहां से खत्म भी हो जाती है। क्या लिखा हुआ है ये?
क्लियर, एक्सट्रूजन, ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है। दोबारा से मैं स्टार्ट से लेके आ रहा हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप चाहो एक्सट्रूजन इफेक्ट, अच्छा ये शेप है, अगर मैं कहूँ क्या ये टेक्स्ट के ऊपर लग सकता है, क्या एक अच्छा सा टाइटल बन सकता है जिसमें एक्सट्रूजन इफेक्ट से एक अच्छा सा व्यू उसका जनरेट हो जाए। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लाइक सम काइंड ऑफ हेडलाइन। ये देखो, ये हेडलाइन मैंने दी। अगर आपको कहा जाए इस हेडलाइन के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगा दिया जाए, ये देखो, ये आपके पास हेडलाइन है। और हेडलाइन में इस वक्त इसका फिल, स्ट्रोक, फिल इज ब्लैक, स्ट्रोक इज रेड। ठीक है, फिल ब्लैक है, स्ट्रोक रेड है। इस पे जरा एक्सट्रूजन इफेक्ट लगाते हैं और उस पर लाइट वाइट को प्लेस करते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। तो एक्सट्रूड आपको काफी डिटेल टूल है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये है जी एक्सट्रूड। और ये एक्सट्रूड जो होता है ये आप अपने टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, जैसे मैं लगाने लगा हूं। ये लें जी, जैसे मैंने क्लिक किया आपके पास माउस पॉइंटर में एक्सट्रूड का आइकन विजिबल है। अगर आप इसको भी यूज करके लगाना चाहो, एक्सट्रूजन डायरेक्शन दे सकते हो इस टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप इसको करना चाहो या आप प्रीसेट यूज करना चाहो, ये प्रीसेट्स हैं, हर एक की डिफरेंट वैल्यूज। मैं एक दफा दिखा देता हूं, ये देखो, ये लो, दूसरी देखो, एक्सट्रूड टॉप, ये लो, टॉप वर्जन उसका, टॉप राइट, टॉप बॉटम राइट, टॉप बॉटम राइट, एक्सट्रूड बॉटम, ये बिलो पार्ट, बॉटम पार्ट, एक्सट्रूजन बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, ये होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, और अगर खत्म करना हो, मैं खत्म करके दोबारा लगाता हूं, ये देखो, ये नॉर्मल हो गया टेक्स्ट। अच्छा, इसमें स्ट्रोक आपने दिया रेड और इसकी फिल दी ब्लैक, ठीक है। अच्छा, जब आप एक्सट्रूड पे क्लिक करते हो, यहां से आपको माउस जो अवेलेबल होता है पॉइंटर, इससे भी एक्सट्रूजन दे सकते हो डायरेक्शन के साथ। आपने जस्ट इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को हिट करना है और डायरेक्शन देनी है ऐसे, इधर देनी है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। ये वही चीज है जो प्रीसेट्स में भी थी, सेम है। ठीक है, और जैसे ही आप इस बटन को रिलीज करोगे ऐसे, ये एक्सट्रूजन इफेक्ट्स आपको अभी दिखाई देंगे, ये देखो। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहो डेप्थ को, यहां से कर लेना, और डीप, आपको दिख नहीं रहा फ्रंट फेस इसका, ब्लैक है ना। ये येलो मैंने किया है, फ्रंट फेस येलो मैंने कर दिया, और फिल इसकी लाइट ब्लू कर देते हैं, या इसका स्ट्रोक रेड कर देते हैं। ये देखो तरह, इसका फ्रंट फेस पर स्ट्रोक नजर आ रहा है रेड कलर का, और इसकी डीप वैल्यू आपको किस तरह की कलर की नजर आ रही है, जो फिल में है। फिल मैंने क्या किया है, ब्लू, और इसके स्ट्रोक या आउटलाइन किस कलर की है, रेड। अगर आप इसको भी कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो। ये कैसे होती है, ये यहां से इसके कलर्स भी होते हैं, ये देखो, कलर एक्सट्रूजन। दोबारा से सुन लो मैंने क्या किया है, इसका स्ट्रोक का कलर क्या है, रेड, फिल का कलर क्या है, ब्लू, वही दिख रहा है। फेस उसका आउटलाइन आप अगर क्लोजली इसको वॉच करो, ये आपको यहाँ नजर आ रही है। अगर आपको सर ये जो स्ट्रोक लगाया है इसको थोड़ा थिक ना कर दें, हो जाएगा। ये स्ट्रोक, ये स्ट्रोक अब नजर आ रहा है, पहले भी था, अब भी है। तो इस स्ट्रोक को आप यहां से कम ज्यादा कर लीजिएगा, ये है स्ट्रोक।
ये है स्ट्रोक की थिकनेस। अच्छा, अब आप इस हेडलाइन में थोड़ी सी बढ़ा दूं ताकि आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रही। ठीक है, स्ट्रोक का कलर आपने क्या कर दिया इसका, रेड, और जो इसका एक्सट्रूड है डायरेक्शन में वो ब्लू। अगर आपको कहा जाए, एक्सट्रूजन में चलते हैं, एक्सट्रूजन में कहा जाए कि इसको डीप कम करना है, तो यहां से हैंडल से आप कम भी कर सकते हो, क्लोज टू द सब्जेक्ट, क्लोज टू द सब्जेक्ट, क्लोज, मोर क्लोज टू द सब्जेक्ट। ये देखो, अब अगर आप इस पे गौर करो तो ये एक ऐसी हेडलाइन है जिसके अंदर एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगे हुए हैं। चेक करो, एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगे हुए हैं, और जैसे जैसे मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, इसकी विजिबिलिटी आपको कुछ इस तरह दिख रही है, कुछ मुनासिब। ज्यादा एक्सट्रूड करने से लाजमी है, इतना एक्सट्रूड नहीं करते हम लोग, ठीक है, जितना करना है उसकी वैल्यू एक्सट्रूड की दी जा सकती है। जहां तक इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, यहां से कर लो, ये लो, जिस डायरेक्शन में उसके एक्सट्रूड इफेक्ट्स डेवलप करना चाह रहे हो, वो डायरेक्शन एक्स से कंट्रोल कर लेना, इधर ले आओ, इधर ले आओ, थोड़ा दूर करना है, थोड़ा डीप करना है, यहां से और यहां से। ये देख रहे हो किस तरह डेवलप कर रहा है एक्सट्रूड के इफेक्ट्स को। ये आपकी प्रॉपर एक हेडलाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जिसमें जो प्रोमिनेंट है वो आपका स्ट्रोक का कलर, और एक्सट्रूड में जो कलर वो फिल वाला है। स्ट्रोक भी जा रहा है, फिल भी जा रही है, दो चीजें आपको दिख रही होंगी, क्योंकि आपकी डिफॉल्ट जो करंट जो स्टेटस था या उसका कलर था वो यही था। अगर आप इसमें से स्ट्रोक को माइनस कर दोगे तो स्ट्रोक निकल जाएगा। स्ट्रोक को ऑफ करने का तरीका ये है, आप स्ट्रोक को ऑफ कर दो, ये लो, स्ट्रोक ऑफ हो गया। स्ट्रोक ऑन दोबारा ऑन कर देते हैं, ये लो, स्ट्रोक ऑन हो गया। और अगर आप फिल ऑफ करना चाह रहे हो तो फिल भी ऑफ हो जाएगी, जस्ट क्रॉस दिस वन। अब आपको एक सिर्फ ढांचा नजर आ रहा है एक्सट्रूड में, ये एक्सट्रूड है, सिर्फ आपको स्ट्रोक की वैल्यू प्रेजेंट नजर आ रही है। तो इसका मतलब है एक्सट्रूड पे जब क्लिक करते हैं, इसको आप इसके हैंडल से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हैंडल है, ये हैंडल चाहे यहां से कर लें या यहां से कर लें, एक ही बात है। ये देखो, डेप्थ इसे बोलते हैं, डेप्थ, इधर से भी कर सकते हैं काम ज्यादा। ये चेक करो, वन हो गई ना, ज्यादा करनी है। अगर आप समझते हो कि आप इसको बेहतर कर सकते हो, डेप्थ को माउस को यूज करते हुए यहां से कर लेना। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो डेप्थ इधर से भी कंट्रोल हो जाती है। और कलर की अगर आपको प्रेजेंस चाहिए, फिल चाहिए, तो फिल ऑन कर दो, जो भी करना चाहो। रेड स्ट्रोक है तो फिर थोड़ा डिफरेंट रख देना, फिल सेम ना कर देना, वरना स्ट्रोक और उसको आप डिस्टिंग्विश करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिल आपको डिफरेंट रखनी चाहिए अदर देन स्ट्रोक कलर। ग्रीन करना है, ग्रीन कर दो, ये लो फिल कर दिया। इसमें अब आपको स्ट्रोक यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, और इसकी डीप डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए हैंडल चाहे ये वाला इस्तेमाल कर लो, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। डेप्थ यहां से ऐसे कम से कम एक होगी, ज्यादा जितनी करनी है, ये लो, जितना डीप लेके जाना टेक्स्ट को, हेडलाइन को, टेक्स्ट को, आप कर लो। और ये काम करने के लिए डायरेक्शन सेट करनी हो, ये डायरेक्शन के लिए है। डेप्थ सेट करनी हो, ये डेप्थ के लिए है। इसके ऊपर कलर अगर आपने देना हो, या इसकी सरफेस के ऊपर आप लाइट को सेट करना चाह रहे हो, तो लाइट ही है। लाइट से देखो और क्या क्या हो सकता है। लाइट अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइट का काम। ये लाइट ऑन, लाइट का बटन मैंने क्लिक कर दिया, ये है जी लाइटिंग। लाइटिंग में इस वक्त आपकी लाइटिंग जो है वो एक्टिवेट कोई भी नहीं है। जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखो टोटल चेंज हो गया बिहेवियर। लुक देखो जरा, ऑफ करने से प्लेन सरफेस, ऑन करने से शेड आने शुरू हो गए। ये शेड नजर आ रहा है,
और उस जगह पे शेडो नजर आ रहा है, शेड नजर आ रहा है, डार्क नजर आ रहा है जहां पे लाइट नहीं है। इसका मतलब लाइट इधर है, लाइट उधर उधर ले जाओ। अब आप ब्राइट हो रहा है, शाइनिंग आ रही है, हाईलाइट हो रहा है। कौन सा पार्ट? जो लाइट में है। लाइट को हटा के अगर मैं इधर ले जाऊं, क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही उस साइड पे, वो डार्क हो गया। इसका मतलब है एक्सट्रूड को आप विद द हेल्प ऑफ लाइट इसकी वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। इसकी जो विजिबिलिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कौन से साइड पे लाइट को प्लेस करना है, मोर ब्राइट करना है। अगर आप चाह रहे हो कि इसके हेड के ऊपर लाइट लगा दी जाए, तो हेड पे आप यहां से क्लिक करके यहां लाइट लगा दो। ये लो, ये देख रहे हो, ये ब्राइट हो गया। इसका मतलब है आप लाइट को जैसे जैसे मूव करते हो, सरफेस का वो एरिया ब्राइट हो रहा है, जहां से लाइट हट रही है वहां से आपको डार्क शेड नजर आ रहे हैं जैसे जैसे लाइट की मूवमेंट होती है। और मजे की बात है, इसको अगर आप चाहो, इसको चाहो तो आप अपने इस टेक्स्ट को मजीद ब्राइट करना हो, लाइट्स नंबर 2 ऑन कर दो। अच्छा, मजे की बात एक और है कि यहाँ पे जब आपने लाइट को प्लेस किया, उससे वो ब्राइटनेस बढ़ गई सरफेस के ऊपर। इसकी इंटेंसिटी को यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो, बल्ब 50 पावर का कर दो, देख रहे हो, और कम कर दो। क्या वो डार्क नहीं हुए जा रहा एरिया लाइट होने के बावजूद? यहां तक ये जीरो कर दिया आपने। तो जैसे जैसे आप लाइट को मूव करते हो, इसकी वैल्यू को हाई करते हो, वहां पे ब्राइट ज्यादा हो जाता है, लाइट ज्यादा हो जाती है। और जहां से लाइट को आप मूव करके हटाते हो, वहां पे डार्क शेड आ जाता है, जैसे ही आ गया। क्योंकि लाइट इधर नहीं है, इसलिए आपको बहुत डार्क नजर आ रहा है। और अगर मैं कहूं एक और लाइट ऑन कर देते हैं, ये लाइट नंबर 2, इसको आपने अगर एक ही साइड पे रखना है, आपकी मर्जी है, डबल लाइट भी एक एक्शन किया जा सकता है, वहां पे और ब्राइट हो जाएगा। लाइट की पोजीशन जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हो, वो एरिया ब्राइट हुए जा रहा है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो टेक्स्ट है। देख रहे हो प्रेजेंस उसकी, जैसे जैसे लाइट्स की प्लेसमेंट चेंज होती है, उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। ये तो टेक्स्ट के ऊपर करके दिखा रहा हूं ना। आप कोई रेक्टेंगुलर सरफेस ले लो, पॉलीगॉन ले लो, सर्कल ले लो, उस पर देखो सिलेंड्रिकल इफेक्ट होंगे एक्सट्रूड वैल्यू के ऊपर। जिस सरफेस के पार्ट में लाइट लगाओगे वो ब्राइट हो जाएगी, जो लाइट से हट के होगी वो डार्क हो जाएगी। तो ये लाइट आप यहां से इसको एक जगह पे लाइट ज्यादा रखनी है, एक जगह पे कम करनी है, कर लो कम, ये लो, ठीक है। यहाँ से लाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। और ऑफ करते ही आपका पूरा उसका सरफेस है वो एक ही कलर की नजर आनी शुरू हो गई, ग्रीन। आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे सनलाइट किधर है। जहां सनलाइट ज्यादा होगी वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जहां सनलाइट कम होगी वहां पे थोड़ा डार्क शेड आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें शेड्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहो तो लाइट्स को यूज करो, अदरवाइज शेड नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी सरफेस, वो सारी एक जैसी लग रही है। तो सिर्फ लाइट की पोजीशन की वजह से ये ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये ऑन कर दिया करो, और इससे आप हाईलाइट कर सकते हो, शेड्स दे सकते हो अपने उस इमेज के ऊपर, अपने उस टेक्स्ट के ऊपर, और इससे एक अच्छा लुक निकलेगा आपके टेक्स्ट का लाइटिंग की वजह से। अब आपने लाइट कहाँ कहाँ कैसे रखनी है, ये आपकी मर्जी है। जहां पे लाइट की प्रेजेंस ज्यादा चाह रहे हो वहां पे लाइट लगा दो, तीसरी लाइट भी ऑन कर सकते हो। ये देख रहे हो तीसरी लाइट, और ये देखो इसकी टोटल सिचुएशन ही चेंज हो गई। देख रहे हो लाइट ब्राइटनेस, हाइलाइट्स, क्योंकि आपने टॉप पे सारी लाइट्स ऑन कर दी। और सेकंड वाले की इंटेंसिटी लो है, इसको हाई कर लो, ये लो, मोर शाइनिंग आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है। ये आपका टोटल जो इसकी विजिबिलिटी है, इसकी अपीयरेंस है, वो डिफरेंट नजर आ रही है जब लाइट्स के बगैर थी, अब लाइट के साथ।
ये देख रहे हो किस तरह। अच्छा, अगली बार ये जी आपका एक रेडी हो रहा है, एक टाइटल रेडी हो रहा है एक्सट्रूड के साथ। अच्छा, जब आप ये करते हो, इसमें अगर गौर करो, मैंने स्ट्रोक लगाया रेड और ग्रीन दिया इसका फिल। अगर आप इसके फर्दर ऑप्शन को एक्सप्लोर करो एक्सट्रूड टूल में, तो पहली ऑप्शन तो आपको समझ आ रही होगी, ये वाली, ये लाइट की तो समझ आ गई। और भी कुछ ऑप्शंस हैं, ये है जी रोटेशन की, एक्सट्रूड रोटेट। इसको अगर आप क्लिक करो तो एक आपके पास ये 3 डायमेंशनल 3 एक नजर आ रहा है। इससे पता क्या होता है, इसको रोटेट कर सकते हो एक्सेस से और वाई एक्सिस पे, एक्सल के अराउंड इसको रोटेट किया जा सकता है। ये यहां से करते हैं। यहां से कर लो, देख रहे हो साइड्स उसकी पलट रही है, यहां तक कि मैंने उल्टा कर दिया उसको। वापस करना है, बैक टू नॉर्मल। और इसको वर्टिकली भी कर सकते हो, ये लो, जैसे करना चाहो। देख रहे हो टेक्स्ट। और अगर आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मामला, नहीं समझ आए, रीसेट कर दिया करो यहां से, ये डिफॉल्ट प्ले आएगा जो होता है। ठीक है, इसका मतलब इसकी भी समझ आ गई आपको, एक्सट्रूड रोटेशन की, रोटेट दी एक्सट्रूजन। फिर अगली बात, ये जी एक्सट्रूड कलर, इसमें क्या होगा, इसमें आप कलर दे सकते हो, किससे कलर दे सकते हो, एक्सट्रूड के कलर दे सकते हो। एक्सट्रूड इस वक्त किस कलर के साथ उसको दिखाया जा रहा है, ग्रीन के साथ, जो इसका करंट सॉलिड कलर इसके अंदर फेल है, सॉलिड कलर दिस वन। ये ऑप्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लोज में आपको करके दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा जरा, ये आपने, ये है सॉलिड कलर। सेकंड वन इज यूज सॉलिड कलर lightning, sorry, using green or using other color, yellow, येलो, शेड देखो जरा, इसमें येलो कलर डोमिनेट हो रहा है उसकी एक्सट्रूजन में। ये देखो येलो शेड आपका आना शुरू हो गया, ये आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि एक्सट्रूड में दो कलर्स को इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, ये तो सिंगल है ना येलो, तो ये थर्ड वाले ऑप्शन, इस पे चले जाओ। इसमें आप फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक हुआ हुआ है एक्सट्रूजन, फ्रॉम ग्रीन टू, ये देखो इसको और आप क्लोज करके देखो, आपको नजर आएगा। मैं इसको ग्रीन टू येलो कर देते हैं, येलो। इसको भी चेंज कर सकते हो, ब्लू कर लेते हैं, जो कलर करोगे उस कलर को वो उसकी एक्सट्रूजन में उसने पुट करके आपको दिखा रहा, फ्रॉम दिस कलर टू दिस, और यू वांट टू यूज सॉलिड येलो, और यू वांट टू यूज जो फिल है वही एक्सट्रूड में आए। फिल क्या है, ग्रीन, वही एक्सट्रूड में आए। ये ले, ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इन ऑप्शंस के थ्रू आप इसको, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें ना लाइट वाइट को जरूर देख लेना, वरना कलर्स आपको उस हिसाब से नहीं दिखते जिस तरह दिखने चाहिए। ये देखो, ये देख रहे हो सरफेस के ऊपर, अब आपको ग्रीन एलिमेंट डोमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों कि कलर में आपने ये वाली ऑप्शन ऑन की हुई है, यूज ऑब्जेक्ट फेल। सेकंड वाले पे चले जाओ, अब आपका कलर फेल वाला यूज नहीं हुआ एक्सपोर्ट में। आप थोड़ी देर पहले आपको ये कहना चाहिए सब दिख नहीं रहा जो आप कह रहे हैं, वो क्यों नहीं दिख रहा था, लाइट्स वहां पे लगी हुई थी, लाइट्स को मैंने जैसे ऑफ किया
तो देख रहे हो, फिल कलर इज ग्रीन बट एक्सट्रूड वर्जन इज येलो। और थर्ड वन, एक्सट्रूड वर्जन इज फ्रॉम ब्लू टू येलो। अब आपको समझ आ रही है पहले क्यों नहीं दिख रहा था? लाइट्स की वजह से। लाइट्स वहां पे टॉप पे रखी हुई थी, तो वो कलर्स आपको उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही थी लाइट होने की वजह से। अब आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा होगा कि तीनों ऑप्शन में फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क क्या है। ये फिल को यूज करता है, जो ऑब्जेक्ट की होती है वही फिल में आ जाता है। ये आप अदर देन फिल कोई भी कलर बता सकते हो यहां से, जो भी बताओगे कलर। ये लो, जो भी कलर बता रहे हो, ये लो, जो भी कलर बता रहे हो, ये लो, पर्पल ले लो, जो भी कलर आप दोगे, ठीक है, उस कलर की पैसे नजर आएगी। लेकिन अगर आपको मल्टी देने हैं, दो कलर्स देने हैं, स्टार्ट और एंड दो अलग अलग देने हैं, तो फिर थर्ड वाले पे चले जाओ और एक कलर स्टार्ट बता दो, लाइक येलो, स्टार्ट में येलो और एंड पे येलो की बजाय आप कोई और कर लो, ब्लू कलर पे। समझ आ गई? इसकी भी समझ आ गई, ठीक है। इसका मतलब कलर्स हो, उसकी रोटेशन हो, एक्सट्रूजन की, या इसके बेवल इफेक्ट्स लगाने हो। ये बेवल इफेक्ट्स हैं, ये बड़ा ही आपको, ये ये बेवल इफेक्ट्स, ये देखो जरा टेक्स्ट के ऊपर देखो क्या हो रहा है, काइंड ऑफ बेवल इफेक्ट्स लगा रहा है। सिर्फ बेवल को शो करना है, एक्सट्रूड को नहीं दिखाना। ये बेवल इफेक्ट्स फ्रंट फेस पे लग रहे हैं, ये देखो, ये देख रहे हो टेक्स्ट थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आ रहा है, बेवल हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये बेवल इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो बेवल इफेक्ट्स को जाके आप ऑफ कर दो। अब आपको एक्सट्रूड भी नजर आ रहा है, बेवल भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ बेवल देखना चाह रहे हो, ये बेवल ऑनली, एक्सट्रूजन खत्म हो गई। और ये किस साइड पे लगानी है, ये साइड भी आप बता सकते हो यहां से। बड़ी माइनर सी चेंज करना, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये यहां से भी आप चेंज कर सकते हो, चेक करके देखिएगा कि किस तरह के इफेक्ट्स आपको रिक्वायर्ड है। देख रहे हो चेंजेस, छोटी छोटी चेंजेस, ये देखो। एक एक पॉइंट के साथ जरा चेक कीजिएगा। ये वन, ये जैसे जैसे आप करोगे, ये पैवल इफेक्ट्स आपके फ्रंट फेस के इफेक्ट्स के ऊपर वो लग रहा है पैवल, ठीक है। तो ये अगर आपको रिक्वायर्ड है तो जरूर ऑन कीजिएगा, और नहीं चाहिए इसको ऑफ कर दो, विदाउट पैवल इफेक्ट्स। दिस इज पैवल। ये देखो अलग से एक उसका सेगमेंट को ऊपर लेके आता है, उभार देते हैं जैसे। ये देखो नॉर्मल है, ये पैवल के साथ। अब आप कैसे पसंद कर रहे हो, कैसी चीज चाह रहे हो, आप अपने इस हेडलाइन को, ये देख रहे हो कितनी वो डिफरेंट व्यू नजर आ रहा है, उसको अलग से ऊपर उसने खींच के रख दिया, बेवल इफेक्ट्स दे दिए। एम्बॉस दबा हुआ होता है, बेवल उभरा हुआ होता है, ठीक है। ये बेवल इफेक्ट्स लगे हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर। और अगर आपको नहीं चाहिए किसी वजह से भी, तो आप इसको, अगर आप ऑफ करना चाहें, यू कैन डू इट। ये देखें, बेवल इफेक्ट्स। और ये जो सारे मैंने आपको काम करवा रहा हूं, ये शेप के ऊपर भी वैसे ही है। लाजमत होता है जब बाकी टेक्स्ट के ऊपर है, तो शेप पे भी तो होगा ना। जो भी शेप है, जो भी फिल है, जो भी इसका स्ट्रोक है, उसके ऊपर जरूर अप्लाई होगा। इस पे भी आप सेम सेम, ये लो, स्ट्रोक का वेट बढ़ा लो, ये स्ट्रोक का वेट फ्रॉम हेयर, स्ट्रोक का वेट बढ़ा लो। व्हाइट मैंने कर दिया, ठीक है। इस पे आप लगा के देख लेना। अगर आपको वही इफेक्ट्स चाहिए जो हेडलाइन टेक्स्ट के ऊपर लगे हुए हैं, कॉपी करवा लो, लाइक दिस,
कॉपी extrusion properties from which object? This one. With bevel effects. और अगर आपको नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करके इसको ऑफ कर दो। ठीक है, ये जब तक आप खुद से परफॉर्म नहीं ना करोगे, आपको वाकई नजर नहीं आना। ये खुद से आपने अटेम्प्ट करना, डिफरेंट शेप्स बनाना, डिफरेंट टेक्स्ट लिखना, उसके ऊपर एक्सट्रूड की हर एक ऑप्शन को एक एक करके चेक करना। जब तक खुद नहीं करोगे ना, ये समझ नहीं आएगी, याद नहीं होती ना, मैंने कभी याद की है, ये याद हो भी नहीं सकती। क्या याद करोगे इसमें? ये तो आपने अटेम्प्ट करके देखना है कि आपकी जो रिक्वायर्ड जो आपको है, जो आपके इस डिजाइन के लिए अच्छी चीज बन रही है, वो आप उसको फाइनल कर दो। वो तो अटेम्प्ट करके देखोगे ना कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। और ये भी मैं आपको स्टूडेंट्स को, जब क्लास होती है तब मैं इसको परफॉर्म करके आपको दिखा रहा होता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो मैंने परफॉर्म की होती है, तो 2 महीने बाद बारी आती है दोबारा से, तो मुझे याद थोड़ी होता है कि किससे क्या होना है। वो तो जब आपको ड्यूरिंग द सेशन में आपको परफॉर्म करके दिखा रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने परफॉर्म किया होता है तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ फौरन से पहले। याद कुछ नहीं होता। अगर आप वो मैं याद कर लूँ इसको, इससे कहाँ कहाँ कौन सी ऑप्शन पता होना चाहिए कि क्या ये ऑप्शन करती क्या है। अच्छा, देखो यहाँ पे ना एक चीज और नोट कीजिएगा कि जब आपने अपने एक्सट्रूजन के इफेक्ट्स लगाए, ये फ्रंट फेस है इसका, इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज रह गई है ना, वो बताने लगा। एक्सट्रूजन टाइप इस वक्त ये ऑन है, टाइप चेंज कर दो। ये फेस है, ये फ्रंट पे है, ये क्लिक कर दो, ये उल्टा देगा, बैक का आ गया उसका। ये देखो, ये फ्रंट है और ये बैक है। अब हो सकता है ये आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ये ले लो। तो यहां से आपने इसे कंट्रोल करना है। और भी है, ये लो, ये ले लो। डायरेक्शन डायमेंशन चेंज हो रही है उसकी, ये लो, देख रहे हो? ये कर लो। इसको यहां से आप कंट्रोल करना, ये लो। वो देखो क्या हुआ, वो बैक साइड पे ले गया उसकी। ये देख रहे हो, ये बैक साइड डीप। नॉर्मली ये ऑप्शन ये होती है, दिस वन। इसके ऊपर आपने जब अच्छी तरीके से ग्रिप कर लेना, फिर इन ऑप्शन को एक्टिवेट करके देखना वन बाय वन। सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, पलटेगा, फ्रंट बैक पे, बैक फ्रंट पे, छोटा बड़ा इस तरह करके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट बनाए टेम्पलेट्स हैं। ये 5-6 हैं, इनको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक चीज जाने से पहले, इस ऑप्शन को सॉरी क्लोज करने से पहले, एक चीज और बताऊं आपको कि जब आप इसके जो वैनिशिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, जब आप एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं तो ये आपका एक वैनिशिंग पॉइंट आता है। ये ये वैनिशिंग पॉइंट है। ये वैनिशिंग पॉइंट है लॉक हुआ हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वैनिश पॉइंट लॉक टू ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको, बाय डिफॉल्ट यही होता है, आपने इसी को रखना है। अगर आपने नहीं किया तो याद रखना, अभी मैं इसको मूव करता हूं, पिक टूल से ना मूव करता हूं, ये देखना, यहां मूव करके ले आऊं, यहां मूव करके ले आऊं, किसी किस्म के इफेक्ट्स में चेंजेस नहीं आ रही। जहां मर्जी इसको ले जाऊं, ये देखो, जहां मर्जी ले जाऊं। लेकिन ये वैनिशिंग पॉइंट लॉक टू ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जब कभी एक्सट्रूड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, वैनिशिंग पॉइंट की डायरेक्शन यही मिलेगी इधर। अगर आपने इस ऑप्शन की बजाय आपने ये ले लिया, क्या लिखा हुआ है? लॉक टू ऑब्जेक्ट या लॉक टू पेज। अगर आपने इसको ऑन कर दिया स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? मूव करता हूं, अब जरा इसको देखना, क्या इसकी लुक चेंज नहीं हो रही? क्योंकि मूव कर रहा हूं इसको। नो सर क्या? यस सर। नो क्या होता है? चेक करो ना, आप चेक नहीं कर रहे इसको। क्या ये वैसे ही दिख रहा है? क्या ये चेंज नहीं हो रहा है इसका बिहेवियर?
जब ये वैनिशिंग पॉइंट आपका पेज के ऊपर फिक्स हो गया हुआ है, पहले साथ साथ चल रहा था, क्योंकि वो फिक्स हो गया है तो इसके एक्सट्रूज वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट उसकी वेरिएशन नजर आ रही है। ये देखो, क्या ये वैसे ही नजर आ रहा है? नो, वो पेज के ऊपर लॉक हुआ है। वो पॉइंट जब लॉक हो जाएगा वैनिशिंग पॉइंट का, इधर रखोगे तो इधर के इफेक्ट होंगे, ऊपर जाएंगे तो उस हिसाब से इफेक्ट चेंज हो जाएंगे, इधर जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, इधर जाओगे तो चेंज हो जाएगा। क्यों? वैनिशिंग पॉइंट फिक्स है। सॉरी, वैनिशिंग पॉइंट फिक्स टू पेज है। अगर लॉक कर दिया जाएगा, फायदा फिर उससे पता क्या होगा? ये लॉक अगर इसके साथ ही होगा ऑब्जेक्ट के, जहां ले जाओ ये साथ साथ, तो इसकी लाइट की डायरेक्शन, इसकी शेड्स वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इसको लॉक कर दिया पेज के हिसाब से, फिर ये लॉक हो गया। ऑब्जेक्ट जब मूव करोगे इधर, उस हिसाब से इफेक्ट जनरेट करेगा, इधर जाओगे इस हिसाब से इफेक्ट जनरेट करेगा, इधर जाओगे तो इस इफेक्ट से। ये अब क्या हो रहा है? पेज के ऊपर लॉक हुआ हुआ है। क्या लॉक टू ऑब्जेक्ट रखना है या लॉक टू पेज रखना है? कौन सा भी आपको अच्छा इसमें रिजल्ट दे सकता है? ऑब्जेक्ट के साथ उस सूरत में रखो जब आपने उसको कांस्टेंट बिहेवियर चाहिए, एक जैसा लुक चाहिए, तो फिर लॉक टू ऑब्जेक्ट इज ओके। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं पेज के ऊपर रखूं, इसकी मैं जैसे डायरेक्शन चेंज करूं, इसकी कलर्स, इसके लाइटिंग इफेक्ट्स को चेंज हो जाए, लाइटिंग इफेक्ट्स चेंज हो जाए, तो फिर लॉक टू पेज कर दो। किसने बात को पिक किया? ये नहीं किया। इसमें ना आप एक काम करना ना, एक ऑब्जेक्ट बना के एक्सट्रूड लगा देना, पेज के सेंटर में रख देना, फिर उसको लॉक टू पेज कर देना। इसको जब इधर मूव लेके जाओगे तो सनलाइट इधर से पड़ेगी, इधर लेके जाओगे सनलाइट इधर वाले जो एरिया होगा उसका सरफेस का वो दिखाई देगा। खास तौर पे वैसे तो इस पे भी दिखता है। आप कोई ऑब्जेक्ट बना लो, कोई शेप बना लो, कोई सर्कल बना लो, कोई रेक्टेंगल बना लेना, देखना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी लुक चेंज हो जाएगी। और हो रही है। ये लो, यहाँ ले जाता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ। एक्सट्रूजन की डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, उसके इफेक्ट्स ही चेंज हो रहे हैं। और तो इसके लिए बेटर है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन है कि आपने इसको मूव करना है और आप चाह रहे हो जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, ना तो इसकी एक्सट्रूजन ना इसके कलर्स किसी किस्म की वेरिएशन उसमें ना डाले, तो इसको क्या करना है? हमेशा आपने लॉक टू ऑब्जेक्ट कर देना। अच्छा, मजे की बात देखो, ये आपने इस तरह का एक्सट्रूजन आपने बना दी। आप चाह रहे हो कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसका और इसका वैनिशिंग पॉइंट सेम हो जाए, इसका और इसका वैनिशिंग पॉइंट सेम हो जाए, शेयर वैनिशिंग पॉइंट, दोनों का वैनिशिंग पॉइंट एक ही हो गया। इसका मतलब अगर इसको मूव करूं या इसको मूव करूं, ये दोनों आपका शेयर कर रहे हैं वैनिशिंग पॉइंट को। हालांकि इसका अपना था, क्लिक करूं, इसका अपना था वैनिशिंग पॉइंट, और इस पे क्लिक करूं तो इसका अपना था। लेकिन अब क्या हो रहा है? दोनों एक ही वैनिशिंग पॉइंट को शेयर कर रहे हैं। वैसे ऐसे करना वो कब होता है? जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हों और एक्सट्रूड इफेक्ट लगाए हों, और आप चाह रहे हो कि जब एक पर हम इसकी डायरेक्शन या इसकी प्लेसमेंट चेंज करें, दूसरा भी उसी हिसाब से अगर मैं चेंज करूं तो वो कॉमन शेयर कर रहे हो एक ही वैनिशिंग पॉइंट को। वैनिशिंग पॉइंट का शेयर का मतलब उसकी डेप्थ, उसके कलर्स एंड अदर थिंग्स जो उसके अंदर एक्टिव की हुई हैं, आपने ऑप्शन ऑन की हुई। दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रूड। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज इजी टॉपिक, कोई इतनी डिटेल इसमें नहीं है, क्योंकि मैं आखिरी 15-20 मिनट में ब्लेंड के ऊपर जाना चाह रहा हूं। ये है ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडो, तो वीकेंड के ऊपर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब आइएगा तो इस तरह से प्रिपेयर होके आइएगा कि आपका अगले वीक में हमने कोई प्रोजेक्ट पकड़ना है अपना, जो भी आप बनाना चाहो, एनीथिंग। उसमें मास्टर पेज की मैंने आपको तरतीब पहले बता दी, और कुछ ऑप्शन जो रह गई हैं वो मैंने डिस्कस कर दी। वो हमारी इंशाल्लाह मंडे नहीं तो ट्यूसडे को ऑलमोस्ट काफी हद तक ये खत्म हो चुका होगा कोरल।
तो फिर फाइनल डेज जो होगा हमारा, उसमें हम देख लेंगे कि क्या क्या आप बनाना चाह रहे हो। आप रियल स्टेट की बिजनेस के पेजेस बनाना चाह रहे हो 5-10 टाइटल के साथ, और कॉमन उसकी हेडिंग के साथ, जो लोगो आपका हो सकता है, आपका नीचे ड्रेस हो सकता है। आप एज ए डिजाइनर आप एक कैटलॉग बनाते हो तो अपनी प्रेजेंस वहां पे शो करोगे, उसके टाइटल्स में, उसकी बॉटम बार में, और बीच में कोई डिजाइन होगा। कोई भी कैटलॉग काइंड ऑफ 5 पेज 10 पेज जितना आप बनाना चाहो, किसी बिजनेस से हो। आप रियल स्टेट बिजनेस के कर लो, या आप कॉस्मेटिक के कर लो, आप वुमन फैशन मैग के ऊपर कर लो, आप स्पोर्ट्स का कोई मैगजीन के हवाले कर लो। 5-7 पेजेस आपने बनाने हैं, जिसमें आपने पूरा पेपर डिजाइन, उसके अंदर कंटेंट इमेजेस लगा के उसको अरेंज करके एक प्रोडक्ट अपनी रेडी करनी है आपने, जो आप कल को बेच सको, सेल कर सको कि ये मैंने बनाया। रेस्टोरेंट्स की मेन्यू पूरा डिजाइन कर दिया, कुछ भी हो सकता है, एनी 5-7 पेजेस बना लेना। ठीक है। लेकिन जो आपको मैं टूल कंप्लीट करवाऊंगा, प्लस आपको मास्टर पेज का जब मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा, तो फिर आपने इसको स्टार्ट कर देना। इंशाल्लाह मंडे को हम ये काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो उससे पहले ये प्रैक्टिस है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे एक टूल है ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडो आपको अवेलेबल है। बाद औक़ात आपको यहाँ रिक्वायर्ड होता है कि आप अपने कंटेंट को रेडी करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसके ऊपर हम कलर वलर इसका कर देते हैं, इसका स्ट्रोक भी दे देते हैं। चले, तो ये जी ब्लॉक शेडो, लास्ट ऑप्शन ब्लॉक शेडो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आ जाती हैं जी इसकी ऑप्शंस। यहां से आप इसका, अगर आप गौर करो, जो आपका स्ट्रोक है उसका एक शेडो बन रहा है, ब्लॉक शेडो। कम करना है, कम कर दो, ये देखो। ये यहां से इसकी, अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहो यहां से कर लो, ब्लॉक शेडो। ये इसकी सॉरी पोजीशन है, एक्स वाई पोजीशन। ये इसको हॉरिजॉन्टली, ऑब्जेक्ट का साइज, विड्थ वगैरह, ये आपकी विड्थ और हाइट हो गई। ये दो बॉक्सेस की समझ आ गई। ये दो बॉक्सेस और समझ लो। ये है जी डेप्थ देने के लिए ब्लॉक शेडो, डेप्थ दी जा रही है उसकी, जितनी भी देनी है। और ये है जी इसकी डायरेक्शन देने के लिए। शेडो की प्लेसमेंट, डिग्रीज 360, और ये देख रहे हो, एंगल वाइज मूवमेंट हो रही है शेडो की सरफेस के ऊपर। जिस शेडो को डायरेक्शन दी जा रही है, ठीक है। और अगर आप देखो, ये ऑप्शन है ब्लॉक शेडो का कलर। इसको ब्लॉक शेडो का कलर क्या है? ब्लैक है। आप चेंज करना चाहो कर लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, जो कलर देना चाहो आप दे सकते हो ब्लॉक शेडो। वैसे ब्लॉक शेडो होता ब्लैक ही है, अगर ब्लैक ही रखना है ब्लैक रख लो, कोई और कलर करना है कर लो। ये डिफरेंट मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पे नजर आए। ये मैंने ब्लॉक शेडो। अच्छा, ब्लॉक शेडो का कलर जो है वो यहां से भी ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे। और यहां से भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसे, जो भी करना चाहो। ठीक है। ये हो गया जी कलर वलर। और ब्लॉक शेडो का आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे, यहीं पे। ये तो होगी बात खत्म। मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, शेडो, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ शेडो, और कलर ऑफ शेडो। यहां तो वही बात खत्म। आगे आ जाओ। ये तो प्रिंटिंग से रेलेवेंट बात है। ये आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई करना।
ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया उसने। मीन्स दैट अगर आप इसको यहाँ पे, ऑप्शन का नाम है ब्रेक, ब्रेक कर दो। सिंप्लीफाई पता क्या करता है, आपके इस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट देता है, ब्रेक ए पार्ट। जो शेडो वाला सेगमेंट है वो अलग हो जाता है। क्या किया सिंप्लीफाई ने, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो शेडो के साथ जो भी है इसकी शेप उसको अलग कर देता है। सिंप्लीफाई यही करता है, फ्रंट शेप जो है वो शेडो के साथ कट कर जाती है। ये हुआ। कभी आपको अगर जरूरत पड़े, ये टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो, ये तो मैंने शेप के ऊपर किया ना, ये टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हो। रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, एनीथिंग। जब आप ब्लॉक शेडो क्रिएट कर लेते हो, डायरेक्शन दे देते हो, कलर दे देते हो, समथिंग जो भी करना है कर लिया। करने के बाद आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई क्या करता है, उस शेप को उसके जो शेडो के साथ अलग कर देता है। ऑब्जेक्ट ये देखो, शेडो का कलर डिफरेंट कर देता हूं, लाइक येलो। ये देख रहे हो, इसके इफेक्ट्स चेक करो। रेड कर देते हैं, चलिए। ये अपने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप ब्लॉक शेडो के पॉइंटर को ही यूज करोगे, तो इससे आप अपनी मर्जी से इस शेप के क्लोज क्लोज रखना है, ताकि आप अगर चाहो तो इस तरह के इफेक्ट्स देने हैं। ये देख रहे हो, इसको इधर रखना है, ये लो, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है। हर एक में आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके विजुअल नजर आ रहे हैं। जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, जैसे सरफेस के ऊपर इसकी प्रेजेंस चाहो, आप कर सकते हो। यहां तक कि आप बस इसमें एहतियात ये करनी है। ये देखो, जैसे जैसे इसको आप मूव करते हो ओवर द शेडो टेक्स्ट, ये आपको इसकी प्लेसमेंट हो रही है। ये अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर जो ड्रॉप शेडो की कौन सी ऑप्शन के साथ प्ले करना चाह रहे हो। हर एक में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नजर आएंगी। इसमें आप लेफ्ट साइड पे शेडो रखना है, आपने राइट साइड पे शेडो रखना है। बस इसकी मूवमेंट में ना जरा गौर कीजिएगा किस जगह पे आप उसको प्लेस करना चाह रहे हो। डाउनवर्ड करना है, अपवर्ड करना है, लेफ्ट पे करना है या राइट पे करना है। अब विद कलर आपने बताना है कलर कौन सा रखना है। कलर आप यहां से चेंज भी कर सकते हो एनी टाइम, एनी टाइम आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको सूट करता है। बस इसकी ग्राउंड देख लेना ग्राउंड के ऊपर। और ये अगर आपके डीप बहुत ज्यादा है, इसको क्लोज ले आओ इसके, ऐसे जिस तरह मुनासिब समझो। शेडो देता है उसका, ठीक है। शेडो को पोजिशन कर सकते हो आप। ये सारी चीजें पॉसिबल है। और जहां तक इसका अगर आप वर्जन क्रिएट करना चाहो, लाइक जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन। अच्छा, मजे की बात है, जब ये हो जाए ना तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक ब्लॉक शेडो अपार्ट, कंट्रोल के, याद होगा हमने काफी दफा इस्तेमाल किया है। इस पे अगर आप क्लिक कर देते हो ना, आप अपने इन ऑब्जेक्ट्स को, शेडो को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम योर टेक्स्ट, लाइक दिस। ये लो, ये देख रहे हो सकता है आपने ब्लॉक टेक्स्ट को ही यूज करना हो, मेन टेक्स्ट को यूज ही नहीं करना, तो आपको अवेलेबल है दोनों। आप ब्लॉक टेक्स्ट वाले टेक्स्ट जो आपने क्रिएट किया फ्रॉम योर टेक्स्ट, वो यूज कर लो, या डायरेक्ट इसको यूज कर लो, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने करने के बाद इसको डिलीट कर दिया, आपकी ये हेडलाइन जो हेडिंग है इसी को आपने इंप्लीमेंट करना है।
आप कर सकते हो। ब्लॉक शैडो से जो आपने क्रिएट किया है उसका टेक्स्ट का वर्जन होता तो नहीं है ऐसा ना, टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट तो नहीं मैंने देखा। फॉन्ट तो आपने सिंपल था यूज किया था, एरियल का या टाइम रोमन का, लेकिन ब्लॉक शैडो से उसके ऊपर ये इफेक्ट्स लगा दिए और लगाने के बाद उसको ब्रेक अपार्ट करके सेपरेट करके ये हेडिंग में फिक्स कर दिया। नॉर्मली तो ये टेक्स्ट नहीं होता ऐसा। एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। अच्छा, ब्लॉक शैडो के बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पूरे इस इफेक्ट्स के अंदर, उसका नाम है ब्लेंड। और ब्लेंड का आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ब्लेंड टूल, ब्लेंड टूल करता क्या है ये आखिरी 10 मिनट में 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। ब्लेंड टूल करता क्या है, नाम से जाहिर है, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करता है। बाद वगैरह कुछ ऐसे पेजेस चाहिए होती हैं जिसमें एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना रिक्वायर्ड होता है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, सिंपल ऑब्जेक्ट है, एक स्क्वायर है और एक आपके पास सर्कल है, दो अलग अलग शेप्स हैं। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट की शेप में ब्लेंड करवाना हो तो ब्लेंड करने के लिए ये दो आपके पास अवेलेबल हैं शेप्स। आपने जाना है ब्लेंड टूल में लाइक दिस, और हमारा रिमेनिंग सेगमेंट जो होगा अब इसमें हमने पूरा यही करना है जब तक टाइम खत्म नहीं होता। 15 मिनट अगले ब्लेंड। ये देखो ब्लेंड में आपको आइकन जो होता है माउस का, उसमें ब्लेंड आइकन आपको विजिबल है, जिस तरह एक्सट्रूड का था, कंटूरिंग का था, एनवेलप का था, ये ब्लेंड का है। आपने जब स्टार्ट लेना है एक छोटा सा क्रॉस नजर आ रहा होगा, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लेना है लेके दूसरे पॉइंट की तरफ जाना है जहां पे आपने एंड करना है, और एंड जैसे आपने ड्रॉप करोगे ये आपका एक ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसका भी इसका भी प्रीसेट्स हैं। ये 8 स्टेप प्रीसेट लेना है। अच्छा मजे की बात सुनो, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग मैंने नहीं की और स्ट्रोक भी दोनों का ब्लैक ही है, फिल मैंने नहीं किया, इसलिए 8 स्टेप में 8 स्टेप आएंगे, 10 स्टेप में 10 स्टेप आएंगे, 20 में 20 आएंगे। और अगर आप 90 डिग्री रोटेशन लेना चाहो तो ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है एक शेप दूसरी में। वो दिखी इसलिए नहीं कि दोनों तकरीबन मिलती जुलती शेप्स हैं, रोटेट हो रहा है दरमियान में, ये देख रहे हो, एंगल वाइज रोटेट हो रहा है, पूरा रोटेट हुआ है। इसको अगर आपने देखना हो तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे दो शेप्स बनाता हूँ, एक ये बनाता हूँ और इसके अंदर कलर भी कर देते हैं इस बार, ठीक है। स्ट्रोक तो ब्लैक कलर का है ही, चलिए स्ट्रोक भी रेड कर देते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट एक और बनाते हैं लाइक दिस, और ये वर्टिकल इसको मैं प्लेस करता हूँ, और इसका भी कलर हम ग्रीन कर देते हैं और इसका स्ट्रोक हम येलो कर देते हैं। ये देखिएगा ब्लेंड होने जा रहा है एक ऑब्जेक्ट दूसरे में। ये जी ब्लेंड टूल, स्टार्ट बताओ और एंड बताओ, ये ब्लेंड हो गया। और अगर अंडू करता हूं, अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहो इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। इतनी आपने मेहनत क्यों कर रही स्टार्ट और एंड बताना, आप ब्लेंड पे जाओ और ब्लेंड में जाके प्रीसेट्स बता दो। ये देख रहे हो, लूप, सॉरी रोटेशन 90 डिग्री, अंडू कर देते हैं, कोई समझ नहीं आई। प्रीसेट, लूप, ब्लेंड, ये लो ऐसे लूप में ब्लेंड, एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड, एक शेप दूसरे में ब्लेंड, और सिर्फ शेप ही ब्लेंड नहीं हुई, कलर भी हुआ ब्लेंड। इसका कलर था ब्लू, और ये देखो शेड देते 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 नीचे की तरफ किस शेड में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन में, ब्लू से ग्रीन में। और अगर आपको ये कहा जाए कि ये जो शेप्स बनी हैं इसके दरमियान में एक पॉइंट ये भी नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल छोटी छोटी नजर आ रही है आपको, इसको आप जिस साइड पे लेके जाएंगे उस साइड पे आपकी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हैवी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी लाइक दिस। ये बैलेंस थे, दोनों के दरमियान में बैलेंस था, बैलेंस आपने यहां से खराब किया है, ये बैलेंस हो गया।
अगर आपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे उधर आपका बैलेंस चला जाएगा ऑब्जेक्ट्स का। ये समझ लो दरमियान में ये ट्राइंगल्स क्या कर रही हैं, उनका बैलेंस सेट कर रही हैं। और मजे की बात है, इसको आप कभी भी अगर आप चेंज करना चाहो इन ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट, एक स्टार्ट है एक एंड है, एक रेक्टेंगल ये है, इसको अगर आप क्लिक कर दो ये एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट करने के बाद अगर कलर आप चेंज करोगे इसका, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके उसके ब्लेंड में। इधर ले लो, साइड पे पहले क्लिक करना, फिर इधर क्लिक करना एंडिंग पे, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका साइज करना है, साइज कर दो, ये लो, ये लो, ये लो, प्लेसमेंट इधर करनी है, ये लो, ये लो, रोटेट कर लेते थोड़ा सा। और यहां तक कि आप इसके ऊपर शेप चेंज कर सकते हो, शेप के साथ, ये देखो, शेप लाइक दिस, इसको क्लिक करो, एक्टिवेट करो, ये लो, सॉरी, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, ये लो, ये ले लो, इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। वरना तो सिर्फ कॉर्नर्स को करता है ना राउंड, कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। ये देख रहे हो, ब्लेंडिंग स्टेप्स उसके सेट हो गए, एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड हो रही है, और उसके इफेक्ट्स यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। कभी अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ भी ग्राउंड रेडी करनी है, कुछ भी करना है, आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और नंबर ऑफ स्टेप को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये आपके पास पिक टूल से मैंने सेलेक्ट किया, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ऑन हो गए। इनको ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके स्टेप्स को यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये स्टेप्स है, ये ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने 10 है ना, कम कर दो। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है एक से दूसरे में ब्लेंड होकर, दो कर दो, तीन कर दो, चार कर दो, पांच कर दो, ये एंगल चेंज करना है, ये लो, पूरे का पूरा पेज ग्राउंड के ऊपर आपके पास रेडी हो गया। अगर आप इस्तेमाल करके इसको ब्लेंड ऑब्जेक्ट को करना चाहो आप कर सकते। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को अलग अलग भी कर सकते हो, ब्रेक ए पार्ट, ब्रेक ब्लेंड ए पार्ट, साइड पे क्लिक करो, हर ऑब्जेक्ट, ये स्टार्ट था, ये एंड था, दरमियान में ये ऑब्जेक्ट आ गए, इनको आप अनग्रुप कर देना, ये आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल हो गए। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको लाइन अप करो, जो दिल करता है करो। पेज के ऊपर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है ना, बहुत कुछ हो सकता है। आपके पास सिंगल स्ट्रेट लाइन लगाता हूं, ये अच्छा, कोई भी शेप बना लो, जरूरी नहीं कि ये शेप बना लो, ये लो, ये मैंने जिगजैग शेप बनाई टूल से, फ्री हैंड से, इसकी फिट बढ़ा लेते हैं, इसी शेप की मैं कॉपी कर लेता हूं इधर, और इसको चले फ्लिप भी कर लेता हूं। अब ये ऑब्जेक्ट आपके बन गया, इनके दरमियान में ब्लेंडिंग कर लो, ये जी ब्लेंड, ये जी टेम्पलेट्स। अगर इनमें से जाना चाहो चले जाओ, अदरवाइज आप इधर आओ, क्लिक करके ड्रैग कर दो इस तरफ, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हो गए। और मजे की बात है, स्टिल यू हैव ए ऑप्शन टू चेंज दीज शेप्स, क्लिक करो, शेप चेंज कर दो, ले लो, ले लो, इधर आ जाओ, ये लो, ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां तक कि इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। पिक टूल, क्लिक करो, कलर चेंज कर दो, रेड स्ट्रोक इसका,
कलर चेंज कर दो, ब्लू स्ट्रोक, ये देखो कलर्स, उनकी प्रेजेंस, यहां तक कि इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसकी विड्थ बढ़ा दो, इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक की स्टाइल बदल दो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इधर क्लिक करो, ये लो, ये लो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा आपका एक ग्राउंड के ऊपर एक पैटर्न बन गया है एक तरह से। अब बनाने वाले को पता है कैसे बनाया, जिसने नहीं पता उसको नहीं पता कि कैसे बना जी। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं किया, मैंने दो जस्ट फ्री हैंड्स डिजाइन बनाए हैं और उनको यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर दिखा रहा हूँ। और अगर इसको आप चाह रहे हो कि ये क्लिप हो जाए इनसाइड समथिंग, क्लिप करवा लो, क्लिप भी तो कर सकते हो इसको, चाहे रेक्टेंगल में करवा लो, चाहे इसको इस शेप में क्लिप करवा लो। क्लिप जो करना आता है, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करके आप इसको ग्रुप बना के पावर क्लिप इनसाइड कर दो, कंटेंट फिट कर दो, या आपने उसको अगर प्रोपोर्शनली फिट करना है वो कर दो, फिल करना है फिल कर दो, एनीथिंग, सेंटर में लाना है सेंटर में ले आओ, स्ट्रेच करना है स्ट्रेच कर दो। तो ये आपके पास अब एक सिंपल सा कंटेनर है जो आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पुट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को अपनी जरूरत के मुताबिक जहां इस्तेमाल करना चाहो डिजाइन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन डू एनीथिंग, यहां तक कि ब्लेंड जो होता है ना वो टेक्स्ट को भी कर सकते हो, यू कैन ब्लेंड योर टेक्स्ट लाइक दिस, ग्राफिक्स। अब आपने डिजाइन के अंदर ये लिखना है ग्राफिक्स, और यहां पे आपने डिजाइन ब्लेंड करना है इनको, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में, ये लो, दिस ऑब्जेक्ट टू दिस वन, दोनों को सिलेक्ट कर लो, वो भी ठीक है, नहीं भी करोगे खैर है, ब्लेंड पे जाओ, इधर क्लिक करो और इधर जाके क्लिक कर दो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड हो रहा है। स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं, कम कर लो, 20 है स्टेप। बाद बार इस तरह का डिजाइन आपको चाहिए होता है सरफेस के ऊपर, ये लो, ये लो, कलर्स वलर्स आप इसके खुद से सेट करना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, ये पूरे का पूरा आपका पेज एक रेडी हो गया है जिसके ऊपर आपने इसके इस डिजाइन को इंट्रोड्यूस करवाना है विद सिंपल कलर लाइक दिस, लाइक दिस और दिस, ये आप करके इसको आप डबल क्लिक करके इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को इनसाइड दिस कंटेनर पुट कर दो, ग्राउंड के ऊपर आपने इसको शो करना था, ठीक है। तो इनको सबको सिलेक्ट करके पहले ग्रुप कर लेना, देन पुट इनसाइड दिस। कोई इस तरह का टेक्सचर बनाना है आपने, इसके ऊपर कोई राइटिंग करनी है आपने, यू कैन डू इट, कुछ भी, एनीथिंग। तो ब्लेंड आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी एक शेप को दूसरी शेप में अगर आप ब्लेंड करना चाहो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऊपर वाली, वो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बाकी तो ठीक है, कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक शेप बनाई, ये शेप है, क्लाउड बनाना है आपने, ये क्लाउड है। क्लाउड बनाने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप शेप्स लोगे और इनकी कॉपीज ऐसे पुट कर दोगे, और इन सबको सिलेक्ट करके क्या करोगे,
क्या करें, कंबाइन करें या वेल्ड करें? कंबाइन और वेल्ड में फर्क पता है ना? हाँ जी, तो क्या करना चाहिए? ये आपके पास एक शेप है, ठीक है, इसका कलर ले लेता हूं, ये डार्क। एक और शेप बनाते हैं, कॉपी ले लेते हैं इसकी। इन दोनों को अब हम करने लगे हैं स्टूडेंट्स ब्लेंड। सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, सॉरी, इफेक्ट्स मेन्यू में जाओ, ब्लेंड। ये भी देख लो, यहां पे भी है ब्लेंड। ब्लेंड पे क्लिक करते ही ये पैनल आ जाता है। ये अनदर वे है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टूल यू कैन गो विद दिस पैनल ब्लेंड। कितने स्टेप्स बीच में? 20 स्टेप्स। क्या अप्लाई कर दूं? दोनों ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है ना, अप्लाई कर दो, 20 स्टेप आएंगे ऐसे। कम कर दूं? अप्लाई। और कम कर दूं? अप्लाई। और कम कर दूं? अप्लाई। मिनिमम 1 होता है स्टेप, मिनिमम 1 स्टेप होता है, मैक्सिमम जितने करना चाहो। वैसे होते कितने हैं? कितने होते हैं जी? 999 स्टेप्स। अप्लाई कर दो, ये कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी। बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, लेकिन इतने स्टेप्स ज्यादा हो गए हैं कि वो बहुत ज्यादा डेंसिटी उसकी हाई हो गई है। तो इसको हम जरा कम ही करते हैं। बताने की मकसद है कि आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम कितने स्टेजेस हो सकती हैं दरमियान में। ये मैंने 20 कर दिए हैं, 20 से कुछ हिस्सा का व्यू जनरेट होगा, ठीक है। आपको अगर चाहो इस सेंटर पॉइंट को अलग से सिलेक्ट करके वाइट फिल कर लो, यहां तक कि इसको ड्रैग करके इधर ले आओ, इस पॉइंट को ड्रैग करके इधर ले आओ। जैसे आप करना चाहो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, यहां तक कि इसको रीशेप भी कर सकते हो यूजिंग दिस वन। हैंडल्स आ गए ना ये। उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो बताने का मकसद है कि आपने इस तरह इस ऑप्शन को भी यूज करके देखना है, सिलेक्ट करके। अगर आप इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहो, ये है जी 20 स्टेप्स। और ये आपके पास नेक्स्ट है ब्लेंड की डायरेक्शन, ये चेंज कर सकते हैं। अप्लाई। रोटेट कर रहा है उसके अंदर, ब्लेंड करते हुए ऐसे, देख रहे हो? ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, मूव हो रहा है। इसको यहां से आप कर लीजिएगा लूप में, उल्टा कर लेते हैं, माइनस में। अप्लाई। रोटेट कर रहा है, लाइनें अगर लगा लो तो वो ज्यादा मुनासिब आपको नजर आएगा। अच्छा, मजे की बात एक और सुन लो। आप अगर चाहो आप अपने ऑब्जेक्ट्स को भी ब्लेंड करने के बाद उनको किसी शेप के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, आप अगर चाहो इसको किसी शेप पे भी प्लेस कर सकते हैं। आपने ब्लेंड की ऑब्जेक्ट, ये है ये ऑब्जेक्ट, एक ये ले लिया, सर्कल छोटा सा बना हुआ है, येलो मैंने इसको कलर कर दिया। एक और ऑब्जेक्ट चले इसी तरह का बना लेते हैं, ये देखो, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं, इनको आपस में ब्लेंड कर दो। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं, इसके ऊपर इसकी स्ट्रोक वैल्यू को थोड़ा हाई कर देते हैं, ये लो। और उसका कलर वाइट कर देता हूं, ये लो। अगर आपको कहूं कि इनको ब्लेंड कर दो दोनों को, आप यहां से ब्लेंड कर सकते हो। 20 पीसेस करनी है ऑब्जेक्ट्स के, ये लो। और ये 45 डिग्री है। अब आपको समझ आएगी 45 डिग्री का मतलब। इसको आप अपनी मर्जी से -20, स्ट्रेट करना है 0, ऊपर और नीचे जिस डायरेक्शन में एंगल लेना चाह रहे हो अप्लाई।
अच्छा, एक तो ये हो सकता है, ये आप कर सकते हो। और चलिए स्ट्रेट करते हैं, इसको 0 लेता हूँ, ये देखो 0, अप्लाई। इसकी डेंसिटी को हाई करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है, ये देखो। और इसका फाइनल ऑब्जेक्ट जो है ना, उसकी भी स्ट्रोक कर देते हैं वाइट, और उसकी वैल्यू भी कर देते हैं हाई। ये आपको दिख रहा है। और मजे की बात है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक पार्ट कर दो, तो समझते हो क्या होगा? ये तो हो गया स्टार्टिंग अलहदा, एंडिंग हो गया अलहदा। ये हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको कर दो अनग्रुप। अब ये देख रहे हो आपके, अच्छा इसको ट्रिम भी कर सकते थे आप, अनडू करते हैं। हाँ, ये तो पूरे ही आ रहे हैं ना, इसको ट्रिम भी कर सकते हो आप। हाँ, ट्रिमिंग वगैरह कहाँ है जी ट्रिमिंग? ये लो, ट्रिम, देख रहे हो क्या हुआ? अच्छा, वो सारे नहीं सेलेक्ट हुए? एक सेकंड, ऑब्जेक्ट सारे बन गए हैं, उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं। फ्रंट वाला ट्रिम करते हैं ना, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले को ट्रिम कर रहा है। इंटरसेक्ट निकाल देगा। 1 बाय 1 कर रहा है, चले। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो आपने बनाए हैं, इसको मैं अंडू करता हूँ। मैं आपको असल में कुछ और, एक और चीज दिखाना चाह रहा था। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे ये पड़े हुए हैं, ये आपने 30 डिग्री 45 डिग्री जहां पे अभी आपने रखा, अपनी मर्जी थी जी। टाइम हो गया, बस मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट्स जो आपके हैं, अगर आपको कहूं कि इसको किसी और पाथ पे एडजस्ट कर दो, ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पड़े हैं ना, मैं चाह रहा हूं इसको एक पाथ पे एडजस्ट कर दें, लाइक दिस। ये सर्कल है, मेन ऑब्जेक्ट को इनके ऊपर प्लेस करना चाह रहा हूँ, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को इसके ऊपर प्लेस करना चाह रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद ये टूल्स हैं, इन टूल्स में एक टूल है न्यू पाथ। यहाँ पे आओगे ना, ये लिखा हुआ है न्यू पाथ। स्क्वायर हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, या कोई लाइन आपने बनाई हो, उसको भी फिट कर देगा इसको। अब इसमें एक चीज जो कमी है वो ये, इसे टोटली इसको राउंड इसकी शो नहीं कर रहा। हाँ, इसको अगर आप चाहो तो इसकी स्टेप्स बढ़ा सकते हो, काम कर सकते हो। अगर आपको ये पाथ को फुल अलोंग द पाथ क्यों नहीं इसको मूव कर रहा है, उसके लिए ऑप्शन होती है यहां से। इसको पहले क्लिक कर लो, ऐसे सिलेक्ट कर लो, मतलब सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड में जाओ। अब ब्लेंड में आपने, ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद, अच्छा इसको ब्रेक पार्ट भी कर सकते हैं।
मैंने असल में किया क्या है कि जो उसकी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स थे उसको किसी पाथ पे एडजस्ट कर दिया। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, मजे की बात है। कैपिटल ए लिखो, उसके ऊपर रख दो इसको, ए के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट की ब्लेंडिंग नजर आएगी। वैसे तो ये सारे टूल्स हैं ना आपके पास, ये वाले कुछ भी बना लो, उसके ऊपर इनको प्लेस कर दो, सर्कल पे प्लेस कर दो, लेटर्स पे प्लेस कर दो, टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर दो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अभी हमारा एक इशू है, वो देख लेते हैं वो क्या है। क्लिक कर देना, ये आपका पॉइंट वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने बताया था। किस तरफ इसको लेके जाना है, इधर, समझ रहे? ये सेंटर में, ये तो कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर आपको ये गैप क्यों आया, गैप को फिल कैसे किया जाए, यहां से, यहां पे ऑप्शन है जनाब, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ब्लेंड, ये ऑप्शन है क्लॉकवाइज ब्लेंड, ये बताता हूँ किलर्स के लिए होती है, काउंटर क्लॉकवाइज, और ये ऑप्शन है, और आखिर में ये क्या है जी, साइज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक इसमें शायद बटन में इधर होगा, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, सेकंड लास्ट, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, ये कर दिया करो, वो गैप कवर हो जाएगा। गैप अगर है भी तो कवर हो जाएगा। और अगर आपको अंडू करता हूं, अच्छा आप कहते हो कि सर ये ऑब्जेक्ट जो है ब्लेंडिंग, इसको किसी टेक्स्ट के ऊपर फिल कर देते हैं, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है, ये इसको किसी टेक्स्ट के ऊपर पुट करना है। आप टेक्स्ट ले लो, लाइक दिस, लिख लेता हूं, लेटर एम, इसको कन्वर्ट कर दो कर्व्स। इस ऑब्जेक्ट को जो कि ब्लेंडिंग है, इसको आप यहां पे जाओ, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पैनल में जाना है, मैं इसको कर दूंगा एडजस्ट। अच्छा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप इफेक्ट्स में भी जाके ये काम कर सकते हैं, ब्लेंड। अब ब्लेंड से यहाँ पे आपने जो इसको नंबर ऑफ स्टेप है यहाँ बता दो, और अप्लाई करते ही ये आपको यहाँ पे दिखेगा। और इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद अगर आप इसको किसी शेप पे सेट करना चाहो, यू कैन डू इट लाइक सर्कल है, और सर्कल के ऊपर अगर आप इसको फिट करना चाहो, जस्ट गो विद दिस टूल, इसको क्लिक किया और यहाँ पे जाके न्यू पाथ लिया, और ये यहाँ पे आपने लगा दिया, ये शेप के ऊपर आपका इस तरह पॉपुलेट हो गया। और अगर आपके इसके अंदर अलोंग द पाथ फिट करना है, गो विद दिस वन। अच्छा, बाजू का स्टूडेंट्स ये होता है कि आपको एग्जैक्टली exactly पता नहीं चलता कि स्टार्ट कौन सा और एंड कौन सा। मैं अगर आपको कहूं इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा स्टार्ट है और कौन सा एंड है, क्योंकि मैंने उसकी थोड़ी सी वैल्यू को कलर करना है, या उसका लाइन का स्टाइल चेंज करना है, या उसकी लाइन की विड्थ चेंज करनी है, मुझे कोई बता सकता है इसमें स्टार्ट कौन सा और एंड कौन सा, कैसे पता चलेगा? मैंने थोड़ा रोटेट करना है, विड्थ चेंज करनी है, कलर चेंज करना है। जब मैं क्लिक करता हूं मुझे यहां से तो नहीं पता चल रहा। क्या समझ आ रही है कि इसमें से स्टार्ट कौन सा और एंड कौन सा है? क्या करें? वो सर ऑप्शन होगी कोई, तो है ये ऑप्शन, शो स्टार्ट, शो स्टार्ट, शो एंड, शो स्टार्ट, ये स्टार्ट है। कलर करना है, ये लो, कलर कर दिया। विड्थ बढ़ानी है, ये लो। अब आपको एंड कौन सा, लाजमी तो साथ वाला ही होगा ना एंड। लेकिन कोई मसला नहीं, आप जस्ट ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करो, ब्लेंड टूल को ऑन करो, और यहाँ पे इस टूल पे चले जाओ जिसमें वो कह रहा है शो एंड, ये शो एंड है। कलर चेंज करो,
विड्थ अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो करनी है वो आप कर लो, और इसका एक्शन आप देख सकते हो आपकी शेप के ऊपर। और नंबर ऑफ स्टेप अगर आप बढ़ाना भी चाहो, आप जस्ट दोबारा से इसको क्लिक करो, ये यहाँ से आप नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा के इस शेप को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 50 स्टेप थे, अब आपने 100 कर दिए, ठीक है। यहाँ से कर लो और अप्लाई कर दो। और अगर आप इसको एक्सेलरेट करना चाहो, यहाँ से ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है या कलर को एक्सेलरेट करना है, दो अलग अलग चीजें हैं। कलर का मतलब है किस कलर को डोमिनेट करना चाह रहे हो, रेड को या ब्लू को, ये यहां से होगा कलर की डोमिनेंस। ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं व्हील में, ठीक है। इसको आप लिंक को ऑफ कर दो। अब आप कलर को देखो क्या हो रहा है, किस कलर की प्रेजेंस ज्यादा नजर आ रही है, रेड की। अब किसकी नजर आ रही है, ब्लू की। अब बैलेंस है यहां से, ठीक है। और अगर आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसकी एक्सेलरेट करना चाहो, अब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नजर आएगी टुवर्ड्स एंडिंग पॉइंट, और इसके ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नजर आएगी टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। कभी आप इस तरह ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, आप बना लो। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया काइंड ऑफ सी, ठीक है। ये आप इसको कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इसको, ठीक है। और दूसरा आप इसके कलर्स को ब्लेंड कर सकते हो। कलर भी ब्लेंड होते हैं स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट ब्लेंड है और ये आपका क्लॉकवाइज ब्लेंड है। अप्लाई, देख रहे हो कलर की प्रेजेंस थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। और थर्ड ऑप्शन एक और है, इस ऑप्शन को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। शेड्स आ रहे हैं, आप ह्यू शेड्स आ रहे हैं, बिटवीन ब्लू एंड रेड शेड्स आ रहे हैं, ग्रीन येलो वगैरह वगैरह वगैरह, जो रेड एंड ब्लू के अंदर दरमियान के वेरिएशंस होते हैं वो क्रिएट कर रहा है। अब आपको तीसरा चौथा पांचवा कलर भी नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर राइट नाउ एक है रेड, एक है ब्लू। ये सेकेंडरी कलर जनरेट हो रहे हैं बिटवीन ब्लू एंड रेड। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो सिर्फ दो कलर्स की प्रेजेंस नजर आएगी जो हैं, लेकिन अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ लेके जाओगे तो आपको इसमें ह्यू कलर्स नजर आएंगे, डिफरेंट शेड्स। ये जी आज का टोटल लेक्चर।